ओके, तो मोशन सिंपल सी बात है, अगर कोई बॉडी है, ठीक है, अगर वो अपनी पोजीशन चेंज करती है, ठीक है, कोई बॉडी किसी प्लेस पर है और वो अपनी पोजीशन चेंज करती है किसके रिस्पेक्ट में, कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। ऐसा क्यों कहा जाता है? जैसे आप कई बार प्लेटफॉर्म पे बैठे हो, आपकी ट्रेन चल रही है और आपके पड़ोसी की ट्रेन, मतलब एक आदमी आपका फ्रेंड दूसरी ट्रेन में है, आप दूसरी ट्रेन में हो, और दोनों अगर सेम डायरेक्शन में जाएं, अगर दोनों एक सेम डायरेक्शन में जाएं, जैसे आपका प्लेटफॉर्म है, सेकंड इसका ओरिएंटेशन चेंज कर दो, ये आपका प्लेटफॉर्म था, यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म यहाँ सामने की तरफ था, यहाँ पर आपका ट्रेन ए ये इधर जा रहा है और यहाँ पर आपका ट्रेन बी। अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में जाएं और दोनों का स्पीड सेम हो, तो अगर आपका एक दोस्त यहाँ बैठा है और आपका एक दोस्त यहाँ बैठा है, दोनों आप दोनों एकदम आमने सामने हो, तो आपको कभी महसूस नहीं होगा कि आप दोनों मोशन में हो। क्यों? दोनों ऑब्जेक्ट मोशन में है। तो मोशन की डेफिनेशन क्या होती है? ए बॉडी, ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है, ये कई बार एक नंबर में पूछे जाती है, व्हाट इज मोशन। तो मोशन आपके दिमाग में बहुत क्लियर होना चाहिए। ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट पोजीशन चेंजेस continuously with respect to a stationary object taken as reference। आपको एक ऑब्जेक्ट स्टेशनरी रहेगा और दूसरा ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, तभी आप उस मोशन को, आप उस मूवमेंट को महसूस कर, मतलब महसूस उसको देख पाओगे। महसूस तो आप कर पाओगे बट उसको देख पाओगे। इसलिए मोशन की डेफिनेशन कैसी है? कोई बॉडी मोशन में कब होगी? जब वो अपनी पोजीशन चेंज कर, वो अपनी बार बार पोजीशन चेंज कर दिया, किसके रिस्पेक्ट में? एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रेफरेंस। ऐसा क्लियर डेफिनेशन लिखोगे, एक नंबर तुमको पक्का मिलेगा ही। तो अब जब बॉडी कोई मोशन करेगी तो वैसी बात है, कोई ना कोई डिस्टेंस पक्का ट्रेवल करेगी। समझो ए पॉइंट पे थी, ए पॉइंट से कहां पर चलेगी? बी पॉइंट पे चलेगी। पहले इस लोकेशन पे थी, ए पोजीशन पे थी, अब कहां पर आ गई? बी पोजीशन पे आ गई। तो यहां से यहां पर आने में वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो पक्का ट्रेवल करेगी, वो कुछ ना कुछ दूरी तो पक्का तय करेगी। तो इस जो डिस्टेंस कवर अप करती है, उसको दो टर्म बताए जाते हैं। उसको या तो डिस्टेंस बताया जाता है या उसको डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। या तो उसको हम डिस्टेंस कहते हैं या उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब डिस्टेंस क्या होता है? द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट is the actual length of the path transferred या traveled by the object during motion। कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ ए पोजीशन पे था, बी पोजीशन पे था, ये जो एक्चुअल लेंथ है, अगर हम इसको स्केल से नापेंगे, ये जो एक्चुअल मेजरमेंट है, इसको क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। एक्चुअल लेंथ होना चाहिए, मतलब जो उसने एक्चुअल में कवर अप किया है। तो जितना भी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट कवर अप करेगा, एक्चुअल लेंथ, उसने जितना भी डिस्टेंस चला हो, वो यहाँ पर था ए पोजीशन पर, यहाँ गया, 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 कहीं भी ऐसे चलता रहे और यहाँ पर पहुंच गया बी। तो उसने जो भी रूट अख्तियार किया था, वो जिस रूट पे गया है, ये पूरा जो रूट चल के गया है, इस पूरे रूट की जो लेंथ है, उसको हम डिस्टेंस कहते हैं, उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। और डिस्टेंस आपका स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर मतलब इसमें केवल मैग्नीट्यूड मैटर करता है। मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू मैटर करती है, कितना दूर चला। ये मैटर नहीं करेगा वो किस डायरेक्शन में गया, इसमें डायरेक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ता। वो यहाँ से देखो नॉर्थ में गया, फिर ईस्ट गया, फिर साउथ आया, फिर ईस्ट गया, फिर नॉर्थ गया, फिर ईस्ट गया, फिर साउथ आया, फिर वेस्ट आया, फिर साउथ आया, फिर ईस्ट आया, फिर साउथ आया, फिर ईस्ट चला। तो देखो यहाँ पर हम सिर्फ ये देखेंगे उसने कितना लेंथ कवर अप किया है, उसका हम डायरेक्शन मैटर नहीं करता। और थर्ड पॉइंट, ये कभी जीरो नहीं होता। अगर बॉडी यहाँ पर है और इसी जगह पर है, इसका मतलब उसमें मोशन नहीं है, इसका मतलब उसमें कोई भी डिस्टेंस नहीं है। पर अगर वो अपनी पोजीशन से थोड़ा सा भी हिल जाए, चाहे 1 mm हिले, चाहे 5 mm हिले, चाहे 10 mm हिले, चाहे 1 किलोमीटर हिले, जब अपनी पोजीशन चेंज कर लेगी बॉडी, तब हम कहेंगे उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया। इसका मतलब वो पॉजिटिव होगा, वो कभी भी जीरो नहीं होगा, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। ठीक, इसकी बात करें डिस्टेंस, तो आपको अगला क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है? राइट द डिफरेंसेस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर आपको 4 पॉइंट लिखने होते हैं। ये 2 नंबर में क्वेश्चन आता है।
कई बार 4 नंबर में भी क्वेश्चन आता है, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस का फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, एक्चुअल लेंथ, कि जितना आप डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे उस पाथ पे, उस रास्ते पर, वो एक्चुअल लेंथ कितना है। सेकंड पॉइंट, स्केलर क्वांटिटी होता है। थर्ड पॉइंट, इसमें मैग्नीट्यूड तो काउंट होता है, डायरेक्शन काउंट नहीं होता। फोर्थ पॉइंट, ये कभी जीरो नहीं होता, ये कभी नेगेटिव नहीं होता, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। अंडरस्टूड? कोई डाउट किसी को यहाँ तक? हम एकदम रिवीजन बहुत स्लो स्लो लेके चलेंगे ताकि आपके सारे कंसेप्ट्स आपके क्लियर होते चले। क्लियर है एवरीवन? प्रेस 1 करते चलो अगर सब क्लियर है तो। डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी बच्चा, ये देखो यहाँ पे लिखा ना, डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर और वेक्टर में एक डिफरेंस है। देखो दो चीज होती है, एक होता आपका स्केलर क्वांटिटी, बताइए तो आपको मैं, एक आपका होता है स्केलर क्वांटिटी, दूसरा आपका होता है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, जैसे फिजिक्स में जैसे हम लेंथ मेजरमेंट करते हैं, लेंथ किस मेजरमेंट करते हैं, सेंटीमीटर, mm, किलोमीटर। ठीक है, हम वेट किस मेजरमेंट करते हैं, ग्राम में मेजरमेंट करते हैं, हम केजी मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, उसी तरह फिजिक्स में कई सारी क्वांटिटीज होती हैं, जैसे लेंथ हो गया, डिस्टेंस हो गया, वेट हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये क्वांटिटीज होती है। तो इनको मेजरमेंट करने के लिए कुछ यूनिट्स होती है। तो स्केलर क्वांटिटी क्या बताती है, एक तो वैल्यू बताती है, वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड, मतलब तेज भागा धीरे भागा, और दूसरा बताएगा डायरेक्शन, मतलब इसमें डायरेक्शन नहीं बताता, इसमें केवल हम वैल्यू बताते हैं, केवल वैल्यू। वेक्टर में क्या होता है, वैल्यू भी बताएंगे और डायरेक्शन भी बताएंगे, हम दोनों चीज बताएंगे। जैसे मैंने कहा, मैं विशांतवाड़ी में हूं अभी, मैं डिगी की तरफ गया और मैं डिगी की तरफ 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, तो मैंने यहाँ पर आपको क्या बताया सर, मैंने यहाँ पर आपको सिर्फ वैल्यू बताई, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैं वाड़ी से डिगी गया। पर अगर मैं ऐसा कहूं, मैं वाड़ी से डिगी गया 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इन वेस्ट डायरेक्शन, इन वेस्ट डायरेक्शन, तो मैंने यहां पर सिर्फ क्या लिखा, 5 किलोमीटर पर आवर, किसमें, स्केलर में। पर जब वेक्टर में लिखूंगा तो मैं डायरेक्शन पक्का बताऊंगा। तो अगर स्पीड के साथ अगर डायरेक्शन नहीं बताया जाता तो समझो स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस के साथ अगर हमने डायरेक्शन नहीं बताया, इसका मतलब वो स्केलर क्वांटिटी है। अंडरस्टूड अभी? तो स्केलर में केवल वैल्यू लिखी जाती है, वेक्टर में केवल डायरेक्शन भी लिखा जाता है। जैसे आपसे किसी ने पूछा कि सर मेरे को यहाँ जाना, जैसे मैं आपसे पूछूं कि यार मुझे एयरपोर्ट जाना, मुझे रास्ता बताओ, आप मुझे क्या बताओगे, यहाँ से 2 किलोमीटर चले जाओ। मैं समझो वाड़ी में हूँ, मैंने आपसे पूछा यार दोस्त एयरपोर्ट कहाँ पर है, तुमने कहा 5 किलोमीटर पे है। एकदम एग्री भाई, यहाँ से एयरपोर्ट 5 किलोमीटर है, बट क्या मैं एयरपोर्ट पहुंच पाऊंगा कभी? बताइए, क्या मैं एयरपोर्ट पहुंच पाऊंगा अगर आपने मेरे को बोला 5 किलोमीटर पे आपका एयरपोर्ट? नहीं, मैं एयरपोर्ट कभी नहीं पहुंच पाऊंगा, क्योंकि आपने मुझे से वैल्यू बताई कि भाई यहाँ से आपका एयरपोर्ट केवल 5 किलोमीटर है। तो मुझे अगर एयरपोर्ट पहुंचना है तो मुझे क्या बताना पड़ेगा, आपको डायरेक्शन बताना पड़ेगा। भाई तुम यहाँ से विशालवाड़ी चौक पे जाना, यहाँ से सीधे जाना जो एयरपोर्ट की तरफ रास्ता है। आप बोलोगे ईस्ट जाओ, नॉर्थ जाओ, वेस्ट जाओ, राइट, लेफ्ट, आप ऐसा जब बताओगे तब मैं डेस्टिनेशन पहुंच जाता। तो कुछ क्वांटिटी में वैल्यू सफिशियंट होती है। जैसे आप समय बोला भाई तुमको गाड़ी में पेट्रोल डाला, अब तुम बोलो पेट्रोल डालना है, 2 किलो पेट्रोल, 2 लीटर पेट्रोल डालना, तो पेट्रोल डालेंगे। पर ये पेट्रोल डालने के लिए थोड़ी बोलेगा इसको ईस्ट डायरेक्शन से डालो या वेस्ट डायरेक्शन से डालो। पेट्रोल डालने की वैल्यू है, पर वो किस डायरेक्शन से डालेंगे इसमें वैल्यू मैटर ही नहीं करती। तो कुछ ऐसी चीजें होती है फिजिक्स में जिसमें डायरेक्शन मेंशन करना जरूरी होता है, कुछ ऐसी चीजें होती है जिसमें केवल वैल्यू बताने से काम चल जाता है। तो जिन क्वांटिटी में हमारा सिर्फ वैल्यू बताने से काम चल जाता है, उन सारी चीजों को हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। और जिसमें हमको डायरेक्शन बताना ही पड़ता है, जिसमें हमको डायरेक्शन बताना ही पड़ता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। आप सब्जी की दुकान पे गए, आपने उसको कहा मेरे को आलू दे दो, क्या वो आपको आलू देगा? क्या आपको आलू देगा? नहीं देगा। उसका क्वेश्चन क्या होगा, वो पूछेगा कितने कितने केजी चाहिए तुमको आलू, है ना? तो हर चीज के साथ कुछ ना कुछ कनेक्ट होता है। अंडरस्टूड? यस सर। यस। चलो अब हम पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट
तो the displacement of an object is the shortest distance between the initial and final position of the object along with the direction. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होती है, मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ता है, डायरेक्शन बताना पड़ता है, और इट कैन बी जीरो। तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट होता है, इट कैन बी पॉजिटिव ऑल्सो, इट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, इट कैन बी जीरो ऑल्सो। ये तीनों हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ठीक है, मैं जैसे इस डायरेक्शन में था ए में, मैं बी की तरफ गया, मैं इधर गया और फिर वापस उधर चला गया, उतना आगे। तो मगर इस डायरेक्शन की रिस्पेक्ट में बात करूंगा, अगर मैं इस डायरेक्शन की रिस्पेक्ट में बात करूंगा तो मैं यहाँ पर हूँ, तो मैं क्या बोलूँ? मैं नेगेटिव हूँ। मैं पॉजिटिव में क्या हूँ? नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट की तरफ। ठीक है, अंडरस्टूड? यस सर। आप फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ए मैन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर टुवर्ड ईस्ट, 2 मीटर टुवर्ड साउथ, 4.5 मीटर ईस्ट एंड फाइनली 2 मीटर टुवर्ड नॉर्थ। तो आपको दोनों बता, खुद तो आप लोग सॉल्व करेंगे और आप खुद मेरे को आंसर बता, आंसर यहाँ लिखे हैं और आप खुद सॉल्व करके मेरे को बता क्या आपके ये आंसर आ रहे हैं। अब आप सारे क्वेश्चन आप खुद प्रैक्टिस करोगे, जो जो नहीं आपको आता जाएगा मैं आपको बताता हूँ। लिखिए, दोनों सॉल्व कीजिए। सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए। यस बालक, क्वेश्चन नंबर 1 इतना क्लियरली मैंने क्वेश्चन बताया बेटा, ये वाला क्वेश्चन नंबर 1। इस टाइप के क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में पूछे जाएंगे। टर्म 1 में मुझे सबके अच्छे नंबर चाहिए, याद रखना। क्वेश्चन 1 में डाउट आ रहा है सर? हाँ जी, क्वेश्चन 1 में डाउट आ गया। वाह माय डियर पार्थ, अच्छा, डाउट आना अच्छी बात होती है। ये पार्थ तुमने पहले अटेंड नहीं किया ना चैप्टर, इसलिए तुमको डाउट आया। देखो, सबसे पहले हम डायरेक्शन बनाएंगे। आपके 4 डायरेक्शन हो गए, ठीक है? ये आपके 4 डायरेक्शन हो गए, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ये जिस चीज को डाउट नहीं हो करते चलो, मैं पार्थ को समझा दूं क्योंकि पार्थ ने पहले अटेंड नहीं किया। ठीक है, पार्थ देखो इसने क्या कहा। एक आदमी है जो एक डिस्टेंस ट्रेवल करता है, फर्स्ट 1.5 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट। ये पहले ईस्ट की तरफ गया, ठीक है? तो समझो मैं इस पोजीशन पे था, यहाँ पर इस पोजीशन पे था। अब मैं यहाँ से कहा गया ईस्ट, इधर चला गया ईस्ट। ये कितना हो गया? 1.5 मीटर। फिर 2 मीटर टुवर्ड साउथ, अब मैं गया साउथ की तरफ, ठीक है? साउथ का है नीचे, तो यहाँ से मैं इधर आया, देखो 2 मीटर। जिसको डाउट है देखो उसको पूछने दो, क्योंकि उनको हेल्प चाहिए अपने से। ये मैं आ गया साउथ, ये कितना हो गया? 2 मीटर। फिर मैं कहा गया? 4.5 मीटर ईस्ट। अब मैं फिर से ईस्ट में गया, कितना? 4.5 मीटर।
अब यहाँ से ईस्ट कहाँ पड़ेगा, इधर फिर से, तो यहाँ से हम यहाँ चले, ये होगा 4.5 मीटर ईस्ट। एंड फाइनली 2 मीटर टुवर्ड नॉर्थ, यहाँ से 2 मीटर हम गए नॉर्थ, यहाँ से हम ऐसे आएंगे यहाँ पर ऐसा 2 मीटर, इसको ऐसे आगे बढ़ा दो यहाँ तक। अभी देखो ये मेरा था ए पॉइंट, ये मेरा बी पॉइंट, ये सी, ये डी और ये ई, 4 पॉइंट हो गए। अब उसने देखो क्वेश्चन क्या क्या पूछा, उसने पूछा है मैं पहले कहाँ पर था, ए पोजीशन पे था, तो बताओ कि मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। दूसरा मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना है, दो चीज उसने पूछा, डिस्टेंस पूछा है और आपका डिस्प्लेसमेंट पूछा है, दो चीज आपसे पूछा। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होता है, जो हम टोटल डिस्टेंस चलते हैं। ठीक है, तो अगर मैं ए से, इसका माइक ऑन है, इसका माइक ऑन है, फिर से मैं हमेशा कहता हूँ माइक ऑफ करके रखा अगर आप लोग। ठीक है, देखो अगर मैं ए से ई पे गया, अगर मैं ए से ई तक गया तो मैं कहाँ कहाँ चला, ए से बी और बी से सी, सी से डी और डी से ई। तो ए से बी का डिस्टेंस कितना है 1.5, बी से सी कितना है 2 मीटर, सी से डी कितना है 4.5 मीटर और +2। बताओ पार्थ टोटल कितना हो गया, बताइए पार्थ टोटल कितना हो गया। सर टोटल 10 हो गया। हो गया 10। अंडरस्टूड। अभी डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, अंडरस्टूड। तो यस आपको सर। डिस्टेंस निकालना था, टोटल हमने कितना डिस्टेंस चला। अब आती बारी डिस्प्लेसमेंट, अब बारी आती है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, मैं कहां से चला और मैं कहां तक पहुंचा हूं। ठीक है, अगर समझो ये 0 है, मैं ए पे था, ये ओरिजिन है, ओरिजिन को हम 0 0 लगते हैं। ठीक है, अब यहां से लेके ए से लेके ई तक का डिस्टेंस कितना होगा, देखो ये 4.5 है, तो ये भी कितना हो गया 4.5, ये कितना था 1.5, ये कितना है 4.5। तो ए पॉइंट से ई पॉइंट का टोटल डायरेक्ट डिस्टेंस कितना है 6, 1.5 प्लस 4.5, 6 मीटर। और क्या लिखेंगे 6 मीटर टुवर्ड्स कौन सा डायरेक्शन, ईस्ट, 6 मीटर टुवर्ड ईस्ट। तो जब भी हम डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे वहां पर आपको डायरेक्शन भी लिखना जरूरी है। अंडरस्टूड सबको, क्लियर, अंडरस्टूड। यस सर। यस सर। चलो गुड, अब अगले स्टेप पे चलो। अब होता है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अब ये भी समझेंगे। ठीक है, तो ए बॉडी हैज ए यूनिफॉर्म मोशन इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, ये नॉर्मली बहुत मुश्किल होता है अचीव करना। ठीक है, जब आप हाईवे पे जाते हो गाड़ी चलाते हो तो देखो आपकी हाईवे पे गाड़ी की स्पीड कांस्टेंट होती है 60, 80, 100, 120। ब्रेकर आ जाए, टोल आए तो अलग बात होती है, नॉर्मली हम लोग कांस्टेंट स्पीड से चलते हैं। पर आप समझो यहाँ से आप मनप्पा जाओ या स्वारगेट जाओ, आप बस में जब आप ट्रेवलिंग करते हो, आप डिग्गी से बैठे और डिग्गी से चलेगी, स्पीड बढ़ाएगी, फिर स्पीड कम करेगी, फिर स्टॉप मारेगी, फिर स्पीड बढ़ाएगी, फिर स्पीड मारेगी, स्पीड कम करेगी। तो आप देखोगे तो वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो अलग अलग डिस्टेंस कवर कर। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन आपका क्या होता है कि समझो आपने फर्स्ट सेकंड में 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, अगले 1 सेकंड में आपने 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, अगले 1 सेकंड में आप फिर से 2 मीटर ट्रेवल कर, अगले 1 सेकंड में आप 1 मीटर ट्रेवल कर। अपने दोस्त के साथ गेम खेला जिग जैग वाला, जिग जैग मतलब एक बार आप फास्ट चलोगे फिर स्लो चलो, फिर फास्ट चलोगे फिर स्लो चलोगे। तो आप देखोगे हर टाइम में, हर टाइम इंटरवल में आप क्या कर रहे हो, अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर। ये फर्स्ट सेकंड में आपने 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया,
पर अगले 1 सेकंड में आपने 1 मीटर ट्रेवल, अगले सेकंड में फिर से 2 मीटर, अगले 1 सेकंड में फिर से 1 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ, आपका इक्वल इंटरवल तो है, आपका टाइम तो सेम है, बट डिफरेंस क्या है, आपका अलग अलग डिस्टेंस। इसका मतलब ये बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में नहीं। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है, मैं अगर हर सेकंड 1 सेकंड 2 मीटर, 1 सेकंड में 2 मीटर, 1 सेकंड में 2 मीटर, 1 सेकंड में 2 मीटर। अब देखो यहाँ पर टाइम कितना है 1 सेकंड और डिस्टेंस कितना है 2 मीटर, तो इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। इसको ग्राफ पे आप कैसे बना सकते हो, तो ग्राफ पे बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसे बनाना पड़ेगा, ये आपका y एक्सिस, ये आपका x एक्सिस, इस पे आपका आ गया टाइम और इस पे आपका आ गया डिस्टेंस, ये आपका आ गया डिस्टेंस। तो देखो यहाँ पर 0 होता है, ये समझो 1 सेकेंड, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। मैंने कहा था 1 सेकेंड में कितना ट्रेवल करती है 2, फिर 4, 6, 8, 10, 12। अभी हमने क्या देखा था, हर 1 सेकेंड में 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है, ठीक है। तो मेरा पॉइंट कहां पर आएगा, पहला 1 सेकेंड में 2 मीटर, फिर 2 सेकेंड में 4 मीटर, 3 सेकेंड में 6 मीटर, 4 सेकेंड में 8 मीटर, 5 सेकेंड में 10 मीटर और 6 सेकेंड में 12 मीटर। तो जब आप इसको ड्रॉ करोगे ऐसा एकदम स्ट्रेट लाइन बनेगा, एकदम आपका क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये स्ट्रेट लाइन क्या बताती है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। आप इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो, आप इक्वल टाइम। अंडरस्टूड ये बात। और अगर यही चीज होगा यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म में कैसा होगा, हम अलग अलग वैल्यू ले लेते हैं फिर से, 1 2 3 4 5 6, 2 4 6 8 10 12। हो सकता पॉइंट ऐसे बने, समथिंग ऐसा, यहां से चले फिर थोड़ा धीरे हो गए, फिर हमने फास्ट चले फिर धीरे हो गए, ऐसा जिगजैग मोशन भी आ सकता है। इसको हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। यहाँ पर आपके दो टाइप के मोशन हो गए, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो हल्का रिवाइज कर लेते हैं, ये हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे। ये आपको मैंने मोशन बता दिया था, मीन्स ए चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम विद रेफरेंस टू सम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। आपको मैंने वॉच का एग्जांपल दिया था उस टाइम। अब वॉच में हम क्या देखते हैं, अब इन तीनों घड़ियों को हम ध्यान से देखते हैं, ठीक है। कौन कौन सी सुई है, सेकेंड वाली, मिनट वाली और आवर वाली। हम देखो मोशन किस में देख पाएंगे, कौन सी सुई में हम मोशन जल्दी देख पाते, बताइए। सहार वाली में। पक्का? नो सर, सेकंड वाली। यस, सेकंड वाली में आप मोशन को सबसे जल्दी देख सकते हो, क्योंकि आवर की सुई 1 घंटे में यहां से यहां पहुंचेगी, 1 घंटे में। मिनट वाली भी 1 मिनट में यहां से यहां पहुंचेगी, 60 मिनट में पूरा कवर अप करेगी। लेकिन जो आपकी सेकंड की रेड वाली सुई है, इसमें मोशन आपको सबसे जल्दी दिखाई देगा। क्यों, टक 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 तुरंत चलती है। इसलिए अगर आपको मोशन देखना है, आप कहाँ देख सकते हो, घड़ी में आप आराम से मोशन देख सकते हो। क्यों, आपकी जो ये घड़ी है, इसका जो पीछे का बेस है, ये बेस कैसा है, ये स्टेशनरी है, ये चल रहा है क्या, नहीं। ये नंबर जो लगे हैं 1 से लेकर 12 तक, ये क्या मोशन में, नहीं, ये स्टेशनरी है। इसका मतलब ये हुआ, आप मोशन कैसे देखते हो, स्टेशनरी के साथ देखते हो, किसी स्टेशनरी रेफरेंस के साथ आप देखते हो। फिर अभी हमने क्या सीखा था, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। मैं कहां पर था,
ए पोजीशन पे था, मुझे कहाँ जाना है, सी पोजीशन पे। तो दो तरीके हैं, मैं दोस्त के घर जाऊं, दोस्त को साथ में लूं और फिर पेड़ तक पहुंच जाऊं खेलने के लिए। तो मैंने यहाँ कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 4 + 3 7। 1 एक दूसरा तरीका क्या हुआ, आज दोस्त बीमार है, दोस्त को फीवर आ गया, दोस्त ने फोन करके बोला आज आज नहीं आ पाऊंगा, तो खुद चले। तो मैं क्या करूँगा, मैं सीधे यहाँ जाऊंगा, मैं डायरेक्ट जाऊंगा। तो डायरेक्ट जाना क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। जब डायरेक्ट अपने पाथ पे पहुंच जाते हैं उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। और जब हम दोस्त के साथ घूम के, जैसे हम कई बच्चे ट्यूशन आते हैं ना, जब ट्यूशन क्लास आते हैं तो घर से निकलेंगे, नीचे रुकेंगे, चाट पकौड़ी भी खाएंगे, किसी का मूड हुआ तो क्लास अटेंड करके मॉल भी जाएंगे, फिर वापस घर आएंगे। तो उसको वो क्या कर रहा है, वो डिस्टेंस की बात कर रहा है, वो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं करता। वो सीधे सीधे ट्यूशन नहीं आएगा, सीधे घर नहीं आएगा, इधर उधर हाथ पैर मार के जाएगा। यस, ओके। ये कई बार क्वेश्चन आता है कि अगर ये व्यक्ति ए पोजीशन पर है, अगर ये बी पोजीशन जाता है तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, पाई आर। क्यों, सरकमफेरेंस, सर्किल का सरकमफेरेंस क्या होता है, कौन बताएगा, जल्दी लिखो, सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल। 2 pi r। यस, एकदम 2 पाई आर। जब पूरे सर्किल की हम बात करते हैं, फुल सर्किल की बात करते हैं, तो हमेशा होता है 2 पाई आर। अगर मैंने केवल हाफ सर्किल ट्रेवल किया, हाफ सर्किल, तो मुझे बताओ कि इसका डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा, pi r। बढ़िया। अगर मैं केवल क्वाड्रेंट सर्किल ट्रेवल करता हूं तो मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, क्वाड्रेंट मतलब यहाँ आधा, यहाँ इधर, ये मेरा सी पॉइंट है, मैं ए से चला सी पे आया, 4। कितना आएगा, 2 pi r by 4। यस, 2 पाई r/4, एकदम करेक्ट। इसको 2 से कट करेंगे तो क्या बन जाएगा, पाई r/2। ये कभी कभी एक नंबर में पूछा जाता है, ये तो देखो सबको पता होता है। तो आपसे हाफ सर्किल का पूछे तो पाई आर, अगर क्वाड्रेंट सर्किल का पूछे, क्वाड्रेंट मतलब 1/4 ऑफ द सर्किल, तो पाई r/2। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में, अच्छा मैं ए से चला और पूरा घूम के वापस ए पे आ गया। क्वेश्चन ध्यान से सुनना, ए से चला और ए तक आ गया, तो व्हाट इज माय डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज माय डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, पार्थ बताइए, पार्थ जी कितना होगा, यस वेरी गुड। तो जिस जगह से चलते हैं और उसी जगह पे जब लौट के आ जाते हैं, हमारा डिस्प्लेस हमेशा 0 होता है। चलो नेक्स्ट, तुषार, मैं ए से चला बी तक, व्हाट इज माय डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज माय डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, कितना होगा, सर ए से डिस्प्लेसमेंट बी तक 2 r। 2r, वेरी गुड। क्योंकि ये r है और ये भी क्या है, r है, ये होगा आपका 2r। क्वाड्रेंट का क्वेश्चन आपको नहीं है, ठीक है, क्वाड्रेंट का। अच्छा, अगर क्वाड्रेंट हो तो, अगर मैं ए से सी पे जाऊंगा, इस तुम्हारे लेवल पे नहीं आएगा, फिर तुम लोग ट्राई कर सकते हो, इसको देखे कौन बता पाता है। अगर मैं ए से सी पे गया तो व्हाट इज माय डिस्प्लेसमेंट, देखिए कौन बता पाता है, यस यूज योर इंटेलिजेंस। मैं ए से सी पे गया, ऐसा मैं यहां से यहां पर आया, तो बताइए व्हाट इज माय डिस्प्लेसमेंट, ट्राई कीजिए। नहीं, 2r/2 नहीं होगा, गलत। सर pi r by 2। नहीं, सोचो सोचो सोचो, मुझे ए से सी पे आना है तो मुझे कुछ और करना पड़ेगा, यहाँ पर मेरे को कुछ और करना पड़ेगा, सोच के बताओ। शिवम, स्नेहा, बताओ सोच के थोड़ा, आर्या दिमाग लगाओ थोड़ा सा। नहीं, 2r भी नहीं होगा, pi r divided by 2। नहीं गलत। टू पाई आर स्क्वायर, नहीं गलत। सोचो सोचो, वहां पर कौन सा शेप बना है,
वो मैं आपको हिंट देता हूँ, यहाँ पर एक ट्रायंगल बना है, ये एक ट्रायंगल है, आप सोच के बताओ, दिस इज ए ट्रायंगल। अब बताओ आप AC कैसे निकालोगे? आपको ये पता है, आपको AO पता है, दैट इज R, आपको OC पता है, दैट इज R, तो आप AC कैसे निकालोगे? सर बाय एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी। नहीं, कुछ और सोचो, सोच के मैं तो बता ही दूंगा तुमको, तुम खुद के पास सोचो। पाइथागोरस थ्योरम। एकदम करेक्ट, किसने बताया है? सर यस। वेरी गुड यश, एकदम सही बात। इसमें हम लोग यूज करेंगे पाइथागोरस। चलो पाइथागोरस थ्योरम यूज करो और फटाफट मेरे को आंसर बताओ। आपका हो जाएगा AC स्क्वायर इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। आपको AC का वैल्यू फाइंड आउट करना, मतलब ऐसा, we will use Pythagoras। बताइए आंसर कितना आएगा? देखो स्नेहा इसमें क्या, यस स्नेहा इसमें से R भी बाहर आ जाएगा आपका, ये भी आंसर आपका करेक्ट है, √2R स्क्वायर, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो √2R। गॉट इट? कभी कभी एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए आपको हर तरह के क्वेश्चंस की तैयारी करनी है। गॉट इट? आपका देखो AC कितना है, √AO कितना है, R स्क्वायर, ये भी आपका क्या होगा, R स्क्वायर, √2R स्क्वायर, ये भी करेक्ट। कई बार आपको आंसर अलग अलग फॉर्म में मिलेगा, जो ऑप्शंस आपको आते हैं ना ABCD, उसमें आपको आंसर ये ऐसे भी लिख सकते हैं, √2R, ये भी करेक्ट है। वो ऐसे भी लिख सकता है R√2, ये तीनों आंसर करेक्ट है, इसलिए आपको हर आंसर लिखना आना चाहिए। ये आंसर भी करेक्ट है, ये आंसर भी करेक्ट है, और ये आंसर भी करेक्ट। तो आपको कंफ्यूजन करने के लिए क्या करेगा, वो आपको ऐसे दे देगा। मैं आपको बताता हूं, देखो 4 ऑप्शन, देखो हम कंफ्यूज कैसे होते हैं। वो कहेगा बताओ इसमें से कौन सा AC राइट नहीं है, तो आपको क्या कहेगा, बताओ इसमें से कौन सा राइट आंसर नहीं है AC का। तो देखो ये आपका करेक्ट था, यस, ये भी आपका करेक्ट है, यस, ये भी करेक्ट है, केवल ये वाला आपका इनकरेक्ट। तो टीचर क्वेश्चन आपको कैसा भी बना सकता है, इसलिए आपको हर ऑप्शन ऐसे लिखना आना जरूरी है। आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, तीनों एक ही है, बट हमको दिमाग में याद रखना है। यस तुषार जी, क्या नहीं समझा आपको बच्चा? सर वो कैसे इनकरेक्ट हो सकता है? ये यस सर। ये इनकरेक्ट इसलिए है, ये इनकरेक्ट इसलिए क्योंकि आपका आंसर एक्चुअल में √2R स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर R स्क्वायर है क्या, यहाँ पर केवल R है। गॉट इट? यस सर। चलो आगे चलते हैं, हम डेली कुछ ना कुछ नया सीखते जाएंगे इसी तरह क्लासेस में। मैं आपको होमवर्क भी सेंड करूंगा इस टॉपिक का। चलो अब वापस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, आपको जब भी 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको कैसे लिखना है। तो डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय बॉडी व्हाइल मूविंग फ्रॉम ए इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन में जब जाएंगे तो उसमें जो एक्चुअल पाथ जो ट्रेवल किया उसको हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस। और यहाँ पर होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये 2 वर्ड लिखने बहुत जरूरी है, इसमें एक्चुअल डिस्टेंस, इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। Distance is a scalar quantity, displacement is a vector quantity. Distance is always positive, displacement can be positive, it can be negative, it can be zero also। हमेशा याद रखना। 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट, यूनिट तो सेम रहता है, लिखने की जरूरत नहीं है। यस, बाकी से ये रिपीटिशन पॉइंट है। जीरो वाला या जीरो वाला पॉइंट लिख सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो बट डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो। वो कब होता है, वो याद रखना कब होता है, जब भी कोई डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा, जैसे मैं यहाँ पर हूं और यहाँ से हिलू ना, तो डिस्टेंस भी जीरो होगा, डिस्प्लेसमेंट भी जीरो होगा, ठीक है। लेकिन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जब आपको डिफरेंस लिखना होगा तो आपको ये लाइन पक्का मेंशन करना, व्हेन देयर इज ए मोशन। जब मोशन होगा तब डिस्प्लेसमेंट जीरो कभी भी नहीं होता, पर डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो हो सकता है।
लेकिन बॉडी अगर उसी जगह पर है, ऑब्जेक्ट ए पे था, ए पे ही है 2 घंटे 4 घंटे 10 घंटे, उसने कहीं मूव नहीं किया, तो आपका डिस्टेंस भी जीरो होगा और आपका डिस्प्लेसमेंट भी जीरो होगा। तो अगर आपको इन दोनों का एज ए डिफरेंस फॉर्म में लिखना, भाई मैं इसको एज ए फोर्थ डिफरेंस लिखना चाहता हूं, आपको क्या लिखना पड़ेगा? whenever there is a motion. Understood? Put out question. नो सर। नो सर नो। चलो गुड, ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया है, हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे अभी, ये आपको मैंने करा दिया था अभी कुछ देर पहले। Yes. ये मैंने आपको मोशन और यूनिफॉर्म मोशन का डायग्राम दिखाया था। ये आपका यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ और ये आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। आपकी बॉडी अलग अलग टाइम में अलग अलग डिस्टेंस कवर अप कर, कभी स्लो हो रही है कभी फास्ट हो रही है। यहाँ तक आपका क्लियर है सबको? अब आगे चलते हैं थोड़ा। अब हम चलेंगे स्पीड और एवरेज डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट। तो ये जो मैं आपको शीट दिखा रहा हूँ, ये अपनी बुकलेट है, जो आपके सामने बुकलेट आपको दिया ना, ये सब बुकलेट्स की Yes, चीज sir. है, तुम्हारी वो चीज भी रिवाइज होती जा रही साथ में, ठीक है? तो व्हाट इज स्पीड? सो स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी यूनिट पर यूनिट टाइम, कि मैं कितनी देर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करूंगा। कई बार बच्चों कंफ्यूजन होता है यार, स्पीड में डिस्टेंस आएगा या स्पीड में डिस्प्लेसमेंट आएगा, स्पीड में डिस्प्लेसमेंट आएगा, तो कैसे याद करना? देखो याद रखना, स्पीड में एस है, स्पीड जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। स्पीड क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। और आपका डिस्टेंस भी क्या होता है? ये स्केलर क्वांटिटी होता है ना? आपका डिस्टेंस क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। स्पीड भी क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। एस फॉर स्पीड, एस फॉर स्केलर, याद रखने का तरीका। तो स्पीड किसको बोलते हैं? जितना भी हम डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं बाय बॉडी इन द गिवन टाइम, इसको हम कहते हैं स्पीड। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, ठीक है? तो इसको v से भी डिनोट करते हैं, ठीक है? किसी किसी बुक में, हाँ बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ सर, फॉर्मूला में भी डिस्टेंस आता है, उसको बताता हूँ, ठीक है? कई बार हम स्पीड को v भी लिखते हैं, कई बार इसको s भी लिखा जाता है, याद है, ठीक है? यहाँ पर आपका, यहाँ पर इन्होंने डिस्टेंस को ऐसे, यहाँ नॉर्मली डिस्टेंस d आता है, d अपॉन टी, स्पीड इक्वल टू d अपॉन टी, इसको आप d अपॉन टी भी लिख सकते हो। और नॉर्मली जब हम स्पीड और वेलोसिटी की बात करते हैं तब वहां पर उसको v लिखा जाता है, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन कई बार होता है, ठीक है? बट एस v, ये एस भी स्पीड होता है और v भी स्पीड होता है, ये दोनों पे ही होता है। इसको हम बोलते हैं स्पीड, इसको हम कहते हैं वेलोसिटी, तो हम आगे पढ़ेंगे वेलोसिटी, ठीक है? तो स्पीड क्या होती है? इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम। इसका फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन यूनिट टाइम। अब एवरेज स्पीड क्या होती है? ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इसके ऊपर, इस पे ऊपर 2 नंबर का 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो एवरेज स्पीड क्या हो गया? देखो कोई भी बॉडी, कोई भी गाड़ी होगी, वो कभी भी सेम स्पीड से ट्रेवल नहीं कर सकती, कभी स्पीड ज्यादा होगी, कभी स्पीड कम होगी, कभी स्पीड ज्यादा होगी, कभी स्पीड कम होगी। तो एवरेज स्पीड क्या होती है? इट इज द एवरेज स्पीड ऑफ बॉडी इज टोटल डिस्टेंस हमने कितना ट्रेवल किया है और उसको करने के लिए हमको कितना टाइम लगा है, ठीक है? हो सकता है हम जैसे जैसे आपको यहाँ से स्वारगेट जाना है, आप डिग्गी से निकले, आपने बस का वेट किया, बस नहीं है, आपने क्या बोला? आपने ऑटो पकड़ लिया, ऑटो से वाड़ी पहुंच गए, वाड़ी में देखा है यहाँ पर भी आपको नहीं मिल रहा, ठीक है? तो आप फिर से आपने ऑटो पकड़ा, तो आपको स्टेशन पे बस मिल गई और बस से आप चले गए। अभी देखो, जो आपने स्टार्टिंग में आपने लिफ्ट किया बाइक का, पहले आपने क्या लिया? बाइक लिया, बाइक का लिफ्ट लिया, कहाँ से? डिग्गी से लेके वाड़ी, फिर आपने ऑटो लिया, कहाँ तक? स्टेशन तक, और स्टेशन पे आपको क्या मिल गई? बस। अब देखो 3 चीजें, बाइक भी है, ऑटो भी, बस भी। अब तीनों का देखो स्पीड अलग होता है, पर आपका, आपको पहुंचना क्या है? स्वारगेट पहुंचना, तो आपको स्वारगेट का डिस्टेंस तो मालूम है, पर देखो हर एक जगह टाइम अलग अलग है। डिग्गी से वाड़ी आए 5 किलोमीटर, बाइक पे आए हो सकता है आपको 10 मिनट लगेगा, फिर आप ऑटो से गए यहाँ से स्टेशन, अब यहाँ से स्टेशन का डिस्टेंस कितना होगा? 7 किलोमीटर। हो सकता ऑटो वाला उसके लिए 20 मिनट ले ले, अगर ट्रैफिक जाम मिल गया तो 25 मिनट भी लगेगा, 30 मिनट भी लग सकता है। फिर आपने बस पकड़ ली, बस से स्वारगेट कितना पड़ता? मुश्किल से 4 किलोमीटर, तो बस ने आपको फिर भी आधे घंटे में पहुंचा,
अब लॉजिक देखोगे, गाड़ी कितना किलोमीटर, 5 किलोमीटर, आपको कितना टाइम लगा, 10 मिनट, किससे, बाइक से। ठीक है, आपको बताता हूँ एवरेज स्पीड कैसे। ठीक है, आप बाइक से गए वाड़ी तक, 5 किलोमीटर, आपको टाइम लगा केवल 10 मिनट, क्योंकि ट्रैफिक नहीं होता, एकदम खुला रोड होता है और बाइक अच्छी स्पीड से चलती थी। फिर आप गए ऑटो में, लगभग 7 किलोमीटर का डिस्टेंस है, उसने आपको लगा दिया 30 मिनट, ट्रैफिक जाम वगैरह सब पकड़ के। फिर आप गए बस में, मुश्किल से 4 किलोमीटर, पर इसको ट्रेवल करने में भी आपको 30 मिनट लगे, क्योंकि बस में जाओगे 10 जगह रुक के जाएगी, सब काउंट होता है। आप देखोगे, ध्यान से देखोगे भाई, ये हर एक में डिस्टेंस अलग है और टाइम भी अलग है। तो इसका मतलब हमको आपका कि आपने कितने एवरेज स्पीड से, अगर आपसे कोई पूछेगा भाई आप डिगी से आप स्वारगेट गए, डिगी से आप कहाँ गए, स्वारगेट, तो आपका एवरेज स्पीड क्या है। एवरेज स्पीड ना तो बाइक का बता पाओगे, ना आप ऑटो का बता पाओगे, ना बस का बता पाओगे। आप क्या करोगे, इन सब को टोटल करोगे और इन सब का टोटल निकालोगे, भाई मुझे कितना लगा। तो टोटल डिस्टेंस हमने कितना ट्रेवल किया, 5 + 7 + 4, ये हमारा टोटल डिस्टेंस। और हमको कितना टाइम लगा, 10 + 30 + 30। तो यहां से आप जो निकालोगे आपका क्या निकल जाएगा, किलोमीटर पर मिनट, ये आपकी एवरेज स्पीड होगी। तो ये स्पीड ना तो बस के इक्वल है, ना ये ऑटो के इक्वल होगी, ना बाइक के इक्वल होगी, ये आपका एवरेज स्पीड होगा, जो नियरली सबके नियर होगा। अंडरस्टूड, कंसेप्ट आपका आया आपको समझ में, व्हाट इज स्पीड एंड व्हाट इज एवरेज स्पीड। क्लियर हम, चलो गुड। अब हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे इसके ऊपर, ये आपको मैं बताया, इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। स्पीड में दो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एक होता है स्पीडोमीटर, एक आपका होता है ओडोमीटर। आपने बाइक में देखा है, स्कूटी में देखा है, स्पीडोमीटर कहाँ पर यूज करते हैं, बताओ जल्दी। सर स्पीड डिफाइन करने। यस, क्या डिफाइन करने के लिए, स्पीड बताने के लिए। स्पीडोमीटर हमेशा क्या बताता है, स्पीड बताता है, और ओडोमीटर टोटल डिस्टेंस कवर्ड। यस, आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो एग्जाम में कई बार एक नंबर में पूछा जाता है, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, ये ट्रू फॉल्स में पूछा जा सकता है। ऑडोमीटर क्या स्पीड के लिए यूज होता है क्या, फॉल्स। ऑडोमीटर डिस्टेंस के लिए यूज होता है क्या, यस। तो क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है, तो आपको बेसिक भी आपको होना चाहिए। सर ये लास्ट है ना, इसके बाद छुट्टी। पार्थ बेटा पढ़ाई पे ध्यान दो थोड़ा। 4:30 तक क्लास है। है 4:30 तक क्लास है ना सर। यस, ये 4:30 तक क्लास है। पार्थ तुमको लगता है मुझे वाड़ी ऑफिस बुला के पढ़ाई करवाना पड़ेगा, तभी तुम मानोगे। सर ठीक है, ऑनलाइन में डिस्ट्रैक्शन बहुत होती है ना, इसलिए मन नहीं लगता किसी किसी का क्लास में। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा, अर्जुन ने भी तो आपकी तरफ प्रश्न किया भगवान से, भगवान आप कहते हो मन को लगाओ, मन को लगाओ। अर्जुन कहता भगवान मन बड़ा चंचल है, बहुत चंचल है, मेरे से काबू में नहीं होता। तो भगवान ने अर्जुन को पता क्या कहा, भगवान ने अर्जुन को ये कहा, अर्जुन ये मन चंचल है, बट इसको लगाया जा सकता प्रैक्टिस से। जब इसको बार बार बिठाओ ना, पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी, पढ़ाई करनी, ये मान जाएगा। तुम्हारा तुम्हारा मन तुम्हारे को पता क्या बोलता है, चल यार क्लास बहुत हो गया, थोड़ा खेलने चल। कभी 4 घंटे खेलते हो, कभी लगता है कि यार मुझे घर वापस चलना चाहिए। नहीं सर। खेलने लगोगे ना, शाम तक मन बोलेगा खेलते रहे, कोई टेंशन, भूख भी नहीं लगेगी। लेकिन घर जैसे ही पहुंचोगे तुम्हें बोलेगा आई मेरे को खाना। ये प्रैक्टिकल होता है। तो मन ये हमको वहां लेके जाएगा जो हमें नहीं जाना चाहिए। इसको पढ़ाई में बैठाओ कभी नहीं मानेगा, दुष्ट होता है। जो दुष्ट होता है ना, उसको डंडा देना पड़ता है, उसकी पिटाई करनी पड़े। गॉट इट माय डियर पार्थ। तो इस मन को समझाओ कि दोस्त देख, मैंने पढ़ाई करने का सोचा है, तू भी पढ़ाई कर, मैं भी पढ़ाई करूं, हम दोनों पढ़ाई करेंगे, दोनों का भला होगा। चलो अब क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे। सेकंड क्वेश्चन करेंगे अभी सब बच्चे लोग। ए स्कूटरिस्ट कवर ए डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर इन 5 मीटर। जो तुमको पहले कन्वर्जन बताया ना, कन्वर्जेंस, ये कन्वर्जेंस आपको काम आएगा। ओके, तो देखो अभी हमने क्या देखा, आपका स्पीड है, वेलोसिटी है, टाइम है। देखो आपका टाइम हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, हम सेकंड भी लिखते हैं, हम मिनट भी लिखते हैं, हम कई बार आवर्स में भी लिखते हैं। और जो डिस्टेंस होता है उसको हम किस में,
कई बार mm भी होता है, कई बार आपको सेंटीमीटर भी मिलता है, कई बार आपको मीटर मिलता है, कई बार आपको किलोमीटर मिलता है। नॉर्मली साइंस में हम क्या करते हैं, मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर, इस दो तरह से लिखा जाता है। जब आप स्पीड को लिखते हो ना, या तो आप मीटर पर सेकेंड लिखोगे या फिर आप किलोमीटर पर आवर लिखोगे। यस, कई बार बीच में नेट का फ्लक्चुएशन होता है ना, तो बच्चा तब हो सकता है। तो ये दो यूनिट बहुत स्टैंडर्ड होते हैं, इसलिए कई बार आपको क्वेश्चन कैसा आता है, वो कई बार आपको बोलेगा मीटर पर मिनट को चेंज करो मीटर पर सेकेंड में, वो भी हमको आना चाहिए। कई बार हमको क्वेश्चन आएगा किलोमीटर पर सेकेंड, वो कहेगा भाई इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज कर दो। कई बार आपको आएगा क्वेश्चन किलोमीटर पर मिनट, वो बोलेगा भाई इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करो। तो आपको किसी भी यूनिट में आ सकता है, इसलिए आपको हर कन्वर्जन करना है। आपको मीटर में दिया है, बोले किलोमीटर में चेंज करो, यस सर हम कर सकते हैं। आपको आवर में दिया है, सेकंड में चेंज, बोले हम सर हर चीज कर सकते हैं, बताओ आपको क्या करना। ये आपका कॉन्फिडेंट लेवल होना चाहिए, ठीक है, वो हमको सीखना है। सीखने की लॉजिक वही हमको याद रखना है, 1 आवर में 60 मिनट होते हैं और 3600 सेकेंड होते हैं। ये हमेशा दिमाग में याद करके रखना, नोट कर लेना है इसको। और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, ये भी नोट करके रखना, ये हमको कन्वर्जन में काम आता है। उसके बाद अब 1 किलोमीटर, पहले कन्वर्जन देख लो क्या क्या होते हैं। इसमें 100,000 मीटर होते हैं आपके, यस। सेंटीमीटर 10,000 सेंटीमीटर हो गए, और 1 लाख mm हो गए। ये भी आपको नोट करके रखना है, ताकि आपको कन्वर्जन करने में कभी दिक्कत ना हो। ये आपके पास लिखा रहेगा तो आपको कभी दिक्कत नहीं। और क्या क्या लिख सकते हैं, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और 1000 mm, और 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm। मैंने कहा आपको क्वेश्चन कैसा भी आए, आपको कन्वर्ट करना आना इज मोर इम्पोर्टेंट। तो अगर आपको ये कन्वर्जन दिमाग में याद है कि यार कौन किसके बराबर होता है, आप कुछ सर? भी निकाल सकते हो। यस बच्चा। सर आपने 1 किलोमीटर को 10,000 मीटर लिखा है, बट वहाँ पे 1 लाख होना चाहिए था। नहीं नहीं, ये देखो 1000 मीटर होता है ना, 1 किलोमीटर। यस। यस, अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ए स्कूटरिस्ट ने डिस्टेंस ट्रेवल किया 3 किलोमीटर इन 5 मिनट। उसने कैसे लिखा है, 3 किलोमीटर अपॉन 5 मिनट। और उसने क्या कहा, इसको कन्वर्ट करो सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ऊपर मेरा सेंटीमीटर आना चाहिए, नीचे मेरा सेकेंड आना चाहिए। अब मैं कहां से देखूंगा इसको, यहां से देखूंगा कि भाई 1 किलोमीटर इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर होता है। तो मैं इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 1 किलोमीटर, और इसको लिखूंगा 5 इंटू 1 मिनट। एकदम इजी समझा रहा हूं ताकि सबको समझ। अब 3 इंटू, अब 1 किलोमीटर की जगह ये आ जाएगा 100040 सेंटीमीटर, नीचे भी 5 इंटू 1 मिनट में कितने सेकेंड, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 60 सेकेंड। अब जो कटता है उसको हम कट करेंगे, एक जीरो से एक जीरो गया, 3 1 जा 3 2 जा 5 2 जा 10, एक जीरो कम हो गई, तो क्या बच गया आपका 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कुछ गड़बड़ आया है? हाँ हाँ सॉरी, यहाँ एक गड़बड़ है, सॉरी यस सर, वही मैंने जीरो आपको है। बोला। ओके ओके, यस, यहाँ पर एक जीरो रहेगा। तो यहाँ पर एक जीरो और आएगी एक्स्ट्रा, तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या किसी को डाउट है इसमें तो पूछ सकते हो। ये कन्वर्जन आपको कई बार एग्जाम में आता है, एक नंबर में एमसीक्यू में पूछा जाता है। आपको कोई भी यूनिट दे देंगे और कहेंगे इसको कन्वर्ट करो। हाँ जी पार्थ, कोई डाउट है? पार्थ कोई डाउट?
चलो गुड। अभी आप मेरे को सेकंड वाला, ये वाला करो, सर। सेकंड वाला और थर्ड वाला। यस। सर मुझे स्क्रीन ही नहीं दिख रही। अच्छा, बाकी किसी और को दिक्कत आ रहा है स्क्रीन का? बाकी और किसी को स्क्रीन का दिक्कत है? बेटा एक काम करो, आप एक बार ना लोग एक बार एग्जिट करके आप री एंट्री करो। ओके सर। जल्दी एंट्री करना, ठीक है? चलो बाकी लोग सेकंड बी पार्ट और सी पार्ट फिनिश करो जल्दी। आंसर लिखे हुए पर आप लोग निकालो उसको। सेकंड आपका है मीटर पर सेकंड और सी वाला है किलोमीटर पर आवर में। निकालिए इसको। सर एक बार बोलोगे? क्या बच्चा? सर क्वेश्चन बोलो नहीं कर। हाँ, बी और सी वाला, ये बी वाला मीटर पर सेकंड और थर्ड वाला किलोमीटर पर आवर। तो जल्दी सॉल्व करो, क्योंकि जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको बेनिफिट होगा। कल आप लोगों का मैथ का टेस्ट है, ठीक है? याद रखना। सर बी वाला हो गया। गुड। सी वाला भी करो, सब लोग करके वन रिप्लाई करो, फटाफट सबका हो जाए। और किसी में डाउट हो तो आप लोग पूछो। सर बोर्ड डन। यस, गुड गुड गुड। सब लोग करो, किसी को डाउट है तो प्लीज पूछो। एक बार आपने अच्छे सारे क्वेश्चन सारे प्रैक्टिस कर लिए, फिर आपका मोशन बहुत अच्छा हो जाएगा। और आपने 9th क्लास में अगर आपने मोशन सीख लिया तो 10th और 11th क्लास में आपको कैलकुलेशन करना फिजिक्स में बहुत यस इजी सर। होता है। हमारा क्या होता है, हम कैलकुलेशंस करते नहीं है मैथ्स में, फिजिक्स में खासकर, और हमको 10th 11th क्लास में दिक्कत आती है। चलो मैं सी वाला बता देता हूँ। सी वाला पार्ट को जानना है। देखो सी में पार्ट हमको क्या करना है, किलोमीटर और नीचे आवर। तो देखो ऊपर वाला तो किलोमीटर है, उसको तो चेंज करने की जरूरत नहीं। यस, ठीक है। और दूसरा कैसा, ये मिनट को आवर में चेंज कर। अभी देखो हमने अभी क्या पढ़ा था, 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, ठीक है? इसका मतलब ये हुआ 60 मिनट इक्वल टू 1 आवर। 1 मिनट में कितने आवर्स होते हैं? 1/60 आवर, ठीक है? यस। अभी देखो, अभी यहाँ पर तो किलोमीटर तो सेम है, तो ऊपर वाले को कुछ चेंज करने की जरूरत है। तो कैसे लिखेंगे उसको? 3 किलोमीटर, नीचे वाले को लिखेंगे 5 × 1 मिनट, ठीक है? अब 1 मिनट इक्वल टू क्या है? 1/60 आवर्स। उसको कैसे लिख सकते हैं भी हम लोग? 3 किलोमीटर अपॉन 5 × 1/60 आवर। ये आवर यहाँ रहेगा, ये नीचे यहाँ पर आवर नहीं आएगा, ये यहाँ रहेगा। अभी 60 कहाँ चलाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो 3 किलोमीटर इंटू 60, और इसको हम ऐसे लिखेंगे, 3 × 60 लिखेंगे ताकि हमें कैलकुलेशन करना इजी रहे। तो 60 × 3 किलोमीटर अपॉन 5, 180। ठीक है? अब इसको कट करेंगे, 12 आपका कितना आ गया? 36 किलोमीटर पर आवर। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर, बी भी सर है। यस, बी करेक्ट। अंडरस्टूड? यस सर। अगर अभी भी किसी को कन्वर्जन में कुछ भी पूछना हो, यस यस,
अभी वो शॉर्टकट, अभी आपको शॉर्टकट बता देता हूँ जो हम शॉर्टकट यूज करते हैं। अगर कभी भी आपको किलोमीटर पर आवर दिया हो, अगर आपको किलोमीटर पर आवर दिया हो, ठीक है, अभी भी ठीक है तुषार, आपने ठीक है। अगर इसको आपको डायरेक्ट चेंज करना है किसमें, मीटर पर सेकेंड में, समझो यहाँ पर आपको दिया है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अगर आपको मान लो दिया है 60 किलोमीटर पर आवर, इसको आपको कन्वर्ट करना मीटर पर सेकेंड, तो शॉर्टकट में क्या करते हैं हम इसको इनटू कर देते, इसको इनटू कर देते इसको। अगर इसको हम क्या करें 60 इंटू 5/18 कर दें, मतलब इसकी जगह, इसका मतलब ये हुआ इसको हमने क्या कर दिया 5/18 कर दिया, तो ये हमें किस में मिल जाएगा, मीटर पर सेकेंड में। सर कैन यू एक्सप्लेन 5 मिनट इंटू आवर? यस बालक, बिल्कुल बता सकते हैं। देखो 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, इसको हम कैसे लिखा 60 मिनट इक्वल टू 1 आवर। अब 60 को मैं इसके नीचे लेके चला गया यहाँ पर, तो क्या बन गया 1 मिनट इक्वल टू 1/60 आवर्स, ठीक है। अब ये काम करो, इधर 5 का मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 5 का मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बन गया 5 मिनट इक्वल टू 5/60 आवर्स। ऐसे भी आप इसको कर सकते हो, ठीक है सर। हमारा एक चीज क्या हो गया, अगर हमको किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में, तुमको क्या करना पड़ेगा, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करना। दूसरा, अगर मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना, तो क्या करो इसको उल्टा मल्टीप्लाई कर दो 18 ठीक है, इसको हम क्या करेंगे 18/5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। क्लियर, कोई डाउट कोई शक? अंडरस्टूड? अभी भी कुछ कन्वर्जन में किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो। चलो अभी आप अगला क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 3। ए ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर इन 3 आवर्स। एक ट्रेन है, इसने 3 घंटे में 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है। जो ट्रेन बी है उसने 4 घंटे में 180 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। हमको बताना कौन सी ट्रेन फास्ट चली, इसका मतलब हमको स्पीड निकालना है, दोनों का अलग अलग स्पीड निकालो, फिर बताओ कि कौन सा ट्रेन फास्ट चला। तो सॉल्व कीजिए, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सडन। वेरी गुड वेरी गुड, सब लोग करो सब लोग करो। तो ये सारे क्वेश्चन वही जो पहले पढ़ चुके हैं, हम सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी कवर अप करेंगे, हम सारे बुकलेट के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और मुझे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिले आपको वो भी प्रैक्टिस करा, ताकि आपका हर चैप्टर मजबूत होना चाहिए। अपने पास अच्छा टाइम है, सितंबर भी अक्टूबर, अपने पास 2 महीने पूरे हैं, तो इसमें आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा। भाई पूरे सितंबर हम लोग 2 ही चैप्टर करेंगे, मोशन और फोर्स लॉ ऑफ मोशन। फिर हम अगले महीने अपना केमिस्ट्री वाला पोर्शन कर लेंगे, एक ही चैप्टर उसमें है, और फिर वापस हम हल्की फुल्की रिवीजन फिर से स्टार्ट करेंगे। ओके तुषार, यस। आप लोग होमवर्क बस सिंसियरली कीजिए, वो इम्पोर्टेंट है। होमवर्क जो भी देता हूँ उसको पक्का अपनी मेहनत से ट्राई करो, गूगल से इंटरनेट से देखिए, कोई फायदा नहीं होगा। खुद करोगे तो ही आपको चैप्टर समझेगा, कोई भी चीज आपको समझेगी, नहीं तो रिवीजन क्लासेस का कोई मीनिंग नहीं है। तो फिर ऐसी मोशन का हम एक बड़ा टेस्ट देंगे 100 क्वेश्चंस का, ऐसे मतलब 100 क्वेश्चंस होंगे, जितने मुझे क्वेश्चन अच्छे मिल जाएंगे आपको सब दूंगा। आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तभी आप देखो अच्छा परफॉर्म करोगे। ए का आएगा 40 किलोमीटर, एम नहीं, एम अपॉन बी नहीं आएगा, 40 किलोमीटर पर आवर, और बी का आएगा 45 किलोमीटर पर आवर। सर मैं वही बता रहा था, एमबी नहीं बता रहा था। ए का 40 है और बी का होता है। यस, ओके हो गया सबका? इसको पूछना तो प्लीज प्रेस 0, नहीं तो हम आगे चलते हैं।
प्लीज प्रेस 0 अगर किसी को डाउट नहीं तो हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। Yes. चलिए एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलो अभी आपको मैं क्वेश्चन होमवर्क देता हूँ, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप होमवर्क कीजिए, ठीक है। चलो अभी आप क्वेश्चन के होमवर्क लिख लो फटाफट, जो भी आपको होमवर्क में करना है। आप पहले होमवर्क लिखो सब लोग, ये अपनी बुकलेट है जो मोशन, ठीक है। तो हम लोग होमवर्क लिखो, कुछ क्वेश्चन ये है, कुछ क्वेश्चन आपको मैं भेजूंगा ग्रुप पे वापस बाद में, ठीक है। पहले अभी आप आज के करने के लिए आप होमवर्क ले लो। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क नोट करते चलो, ये अपने बुकलेट के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, यस, क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 11 तक नोट कर लो सब लोग, ये अपने बुकलेट के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 11। इसके अलावा भी आपको मैं कुछ क्वेश्चंस और भेजूंगा, जैसे आपको डिफरेंस लिखना है मोशन और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये आपको मैं क्वेश्चन भेजूंगा आज या कल भेजूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 11 तक आप होमवर्क करना स्टार्ट कर दो, आपको आज नहीं तो कल होमवर्क मिल जाएगा, ठीक है। चलो आज के लिए इतना काफी है, धीरे धीरे पढ़ेंगे, आप लोग अपनी तरफ से ज्यादा पढ़ते चलो, जो भी डाउट आए पूछते चलो। ओके सर अभी